दहशतगर्द पाक फौज के निशाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शेवा में बड़ा ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 22 खवारिज जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक 17 मई से एरिया सैनिटाइजेशन ऑपरेशन शुरू किया गया। फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक खवारिज से असला और गोला बारूद भी बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। खवारिज ने मकामी आबादी को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। एक साल कबल भारत ने पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की। हमने दुश्मन को वो सबक सिखाया जिसे वो कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। हमने साबित किया अमन की ख्वाहिश कमजोरी नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कमान एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में शुरा से खिताब। कहा सफारती महाज पर भी पाकिस्तान के सच पर मबनी मौकिफ को पजीराई मिली। हमें अपने मुहाफिजों पर फख्र है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वतन पर जान कुर्बान करने वाले बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत। कहा ऑपरेशन गजब लिल हक पूरी कुव्वत और अज़्म के साथ जारी है। अफगान तालिबान से वाबस्ता दहशतगर्द और सहूलतकार निशाने पर हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का दौरा। अफसरान और स्टाफ से खिताब। कहा बदलते जंगी माहौल के मुताबिक खुद को तैयार रखें। पाकिस्तान की तरक्की बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी से रोकी नहीं जा सकती। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान में तैनात अफसरों जवानों से मुलाकात। ऑपरेशनल तैयारी और बुलंद हौसले को सराहा। फितना और खारिज के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश। कहा सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर कार्रवाई करके फितना खारिज के दहशतगर्दों के मजमूम अजाइम को नाकाम बना दिया। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। कौम की हिमायत से दहशतगर्दों और सहूलतकारों का खात्मा करीब है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान एपेक्स कमेटी का इजलास। सिक्योरिटी तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग। वजीर आजम की बलूचिस्तान की रख्शान डिवीजन में फ्रंटियर कोर तैनात करने की हिदायत। वजीर आजम का इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इकदाम पर फील्ड मार्शल और पाक फौज को खिराज तहसीन। बलूचिस्तान में अवामी फलाह बहबूद के लिए इकदाम पर वजीर आला और टीम की पजीराई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। बलूचिस्तान में महफूज माहौल की फराहमी नागुज़ीर है। सदर मुस्लिम लीग नून से उज़्बेकिस्तान के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। नवाज शरीफ का कहना था पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में तारीखी, मजहबी और तहजीबी रिश्ता है। अली शेर तख्तयूफ का कहना था कि पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को वुसअत देने के ख्वाह हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में बैनुल अक़वामी मीडिया की भरपूर शिरकत। अज़रबैजान के दौरे के दौरान आलमी वफूद और मीडिया पर्सन की वजीर आला मरीम नवाज से मुलाकातें। वजीर आला ने शुरका को पंजाब के अफोर्डेबल अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट से मुताल्लिक आगाह किया। बैनुल अक़वामी मीडिया ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की रिकॉर्ड रफ्तार को रोल मॉडल करार दे दिया। आलमी वफूद का वजीर आला मरीम नवाज के विजन और अवामी इक़दामात को खिराज तहसीन। पंजाब पवेलियन में अपनी छत अपना घर की दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। पाकिस्तान ने भारत के लिए फिजाई हदूद की बंदिश में मजीद 1 माह तौसी कर दी। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तान की फिजाई हदूद 23 जून तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमत की मंजूरी से नया नोटिस जारी कर दिया। भारतीय पैसेंजर्स, मिलिट्री, प्राइवेट जेट्स को पाकिस्तानी फजाई हदूद से गुजरने की इजाजत नहीं होगी।
मशरिक़ वस्ता में दोबारा जंग के बादल मंडलाने लगे। ईरान के जजीरे कशम पर छोटे ड्रोन्स की परवाज, दिफाई निजाम और दुश्मन के ड्रोन्स में झड़प। ईरानी हुकाम ने तस्दीक कर दी, कहा जजीरा कशम में हालात काबू में है। दूसरी तरफ शहरी सड़कों पर आ गए। अमारात, इसराइल, अमेरिका मुखालिफ नारेबाजी। ट्रंप का ईरान पर तयशुदा हमले मौखर करने का ऐलान। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, हम आज ईरान पर तयशुदा हमला नहीं करेंगे। 2 से 3 रोज के लिए हमला मौखर कर रहे हैं। कतर, सऊदीया, यूएई ने हमला मौखर करने की दरखास्त की। अरब रहनुमा समझते हैं इस वक्त संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा, तेहरान के पास वक्त बहुत कम है। अजीम ईरानी कौम का फौलादी मकार हरीफ को पसपाई पर मजबूर करेगा। पासदाराने इंकलाब के साबिक सरबराह जनरल मोहसिन रजाई का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, यह अमेरिका की खामख्याली है कि ईरान ने कौम और ऑफिसर्स हथियार डाल देंगे। अमेरिका ने फौजी हमले की डेडलाइन रखी और खुद ही मनसूख कर दी। तर्जमान पासदाराने इंकलाब का कहना है, ईरानी फौज जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। मुज़ाकरात का मतलब हथियार डालना नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पर बयान। कहा, इस्लामी जमहूरिया ईरान वकार, इख्तियार और कौम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुज़ाकरात में शामिल है। अवाम और मुल्क के कानूनी हकूक से पीछे नहीं हटेंगे। मंतक और पूरी ताकत के साथ अवाम की खिदमत करेंगे। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमेरिकी सदर के पास ईरान से निपटने के लिए तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। नायब तर्जमान व्हाइट हाउस एना केली ने कहा, ईरान अस्करी तौर पर कमजोर, मुआशी तौर पर दबाव में और पहले से ज्यादा तनहा है। ट्रंप कौमी सलामती के लिए जरूरी फैसला करेंगे। अमेरिकी सदर ने अपनी रेड लाइंस वाजे कर दी। ईरान ने तस्लीम ना किया तो अमेरिका सख्त इक़दाम कर सकता है। आपने हुर्मुज़ में आमदोरफ्त कंट्रोल करने के लिए इक़दाम। ईरानी अफवाज और मुतल्लिका इदारों से इजाज़त लाजमी करार। ईरान ने पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी के नाम से बाज़ाब्ता इदारा बना लिया। PGSA ने ऑफिशियल मीडिया अकाउंट भी बना लिया। बगैर इजाज़त आमदोरफ्त गैर कानूनी तस्वुर की जाएगी। अकाउंट पर बयान भी जारी। अपना हुर्मुज़ खोलना नागुज़ीर है। G7 ममालिक की वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। आलमी मईशत को लाहा खतरात से निपटने के लिए कसीरुल जहती ताउन के अज़्म का अदा। कहा, तवानाई मंडियों के इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। आलमी करंट अकाउंट के अदम तवाज़न से निपटना जरूरी है। तमाम ममालिक मनमानी बरामदी पाबंदियों से गुरेज करें। G7 ममालिक में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया और अमेरिका शामिल हैं। और लॉलीवुड फिल्म ज़ोम्बैट का नया गाना जरा जरा रिलीज कर दिया गया। मरकजी किरदार अदाकार फहद मुस्तफ़ा और महविश हयात ने निभाया। फिल्म का गाना सरमद जाफरी ने गाया, जो फहद और महविश हयात पर पिक्चराइज हुआ। फिल्म ज़ोम्बैट ईद उल अज़हा पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।